हेलो एवरीवन, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो पलामू जिला चतुर्थ वर्ग कर्मचारी बहाली के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के पास। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर के आऊँगा जो कि पलामू जिले से होकर के आने वाला है। तो पलामू जिले से भाई जो भी प्रश्न हो रहे हैं मैं हर एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। हर एक तरीके से मैं खोजबीन करके ला रहा हूँ भाई कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पलामू जिला जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं। तो हर एक तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। तो कम से कम आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि चैनल पे जो भी नए लोग आते हो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, और अपने सभी जो भी पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय बहाली का भाई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि भी उन्हें भी भाई ये सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। तो और ये जो है पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने पहले सब्जेक्टिव तरीके से बता दिया है और उसके बाद उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेंगे वो भी यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया है। तो यहाँ देखो, पहला बार में देखो शुरुआत करते हैं कि झारखंड में जो मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू का प्रथम स्थान है। इसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह एवं साहेबगंज का स्थान आता है। तो यहाँ से जो प्रश्न निकल कर आ रहा है कि झारखंड में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मक्का का जो उत्पादन होता है वो पलामू ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है। पलामू ज़िले के बाद ही होता है हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज, ये सब का स्थान आएगा। सबसे ज़्यादा मक्का पलामू ज़िले में होता है। जो पलामू ज़िले से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो पता होगा भाई कि सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है। उसके बाद देखो, झारखंड जो है, झारखंड राज्य का तीसरा प्रमुख फसल गेहूं है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर हजारीबाग और तीसरे स्थान पर गोड्डा आता है। तो यहाँ से जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं कि झारखंड राज्य का तीसरा प्रमुख फसल कौन सा है। तो मैंने ऊपर में ही बता दिया था, गेहूँ। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि झारखंड राज्य का तीसरा प्रमुख फसल गेहूं है। उसके बाद झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, ये भी प्रश्न बन जाएगा। तो इसमें आएगा पलामू। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। हर एक प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो अब बात करते हैं जौ। जो जौ होता है, जौ के बारे में। यह भारत की प्राचीनतम फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम, गोड्डा। तो अभी बात करते हैं जौ के बारे में। तो जौ उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं, तो जिसमें हेड में आता है भाई फर्स्ट नंबर में पलामू जिला आएगा जौ उत्पादन के लिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया गेहूं के बारे में, मक्का के बारे में, अब बात आ गई जौ के बारे में। तो ये जो तीनों जो है आपको भाई फसल, ये तीनों पलामू ज़िले से रिलेटेड है। ये तीनों फसल का भी पलामू ज़िले में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए मैं ये तीनों फसल के बारे में आप लोगों के पास अभी जिक्र किया हूँ। तो अब बात करते हैं डोलामाइट। तो ये जो डोलामाइट का उपयोग है वो कागज़, शीशा, लौह इस्पात, सीमेंट और गृह सामग्री के उपयोगों में होता है, जिसे पलामू ज़िले का डाल्टनगंज क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये जो डोलामाइट होने वाला है ये पलामू ज़िले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इससे भी प्रश्न बनकर आ रहे हैं कि झारखंड में डोलामाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा जिला है। तो डोलामाइट का प्रश्न जैसे ही आएगा, पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्र होने वाला है, तो आपको पलामू मारना होगा। इसका आंसर पलामू, या फिर एक डाल्टनगंज दे, शहर का नाम देख के बताए तो डाल्टनगंज या फिर मेदिनीनगर आपको मारना होगा इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा हर एक प्रश्न को। अब बात करते हैं भारत में कुल लाह उत्पादन जो है, कुल लाह उत्पादन का 60% भाग झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भारत में कुल लाह होता है उसका 60% भाग झारखंड में होता है, मतलब कि 100 में से 60% झारखंड में होता है। तो ये मान लो कि सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन झारखंड में ही होता है। तो झारखंड में कुसुम, पलाश, बेर के पेड़ों की भरमार है, जिनकी पत्तियां पर लाह के कीड़े पलते हैं। तो यहाँ पर जो कुसुम, पलाश, बेर, ये सब का जो पेड़ है उन्हीं के ऊपर में ज़्यादातर लाह के कीड़े पलते हैं। लाह के कीड़ों से लाह लसीला रूप में प्राप्त होता है, जो बाद में जमकर ठोस हो जाता है। तो लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य में
रांची जिला प्रथम स्थान है। लाह के विकास के लिए 1925 ईस्वी में रांची जिले के नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये जो लाह है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लाह उत्पादन को देखते हुए भाई यहाँ से जो लाह बनता है वो लगभग 90% लाह विदेशों में जाता है। इसी की वजह से यही सब देख करके जो है रांची के नामकुम जगह पर है, तो वहीं पे 1925 ईस्वी में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छे प्रश्न बन कर आएंगे। आप लोगों में पहला प्रश्न बन जाएगा कि जो भारत में सबसे ज़्यादा लाह कहाँ पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे झारखंड। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि लाह को भाई झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो ये भी हो जाएगा आपका रांची ज़िला। तो ये तरीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यही हाल है कि रेशम का भी जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने लाह की बात की, तो अब रेशम जो है, रेशम का भी सेम इसी तरीके से भारत में उत्पादित कुल तसर रेशम का 60% से भी अधिक भारत जो कि झारखंड में प्राप्त होता है। जो रेशम होता है, रेशम का भी यही हाल है सेम जो लाह का हो रहा है। रेशम भी जो है वो 60 से अधिक प्रतिशत झारखंड में प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बन के आ रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा लाह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया अभी। और उसके बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा लाह उत्पादन का कहाँ होता है, तो रांची जिला में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ष 2001 की जनगणना के समय राज्य में ज़िले की संख्या 18 थी और वर्तमान में कुल 24 ज़िले हैं। तो पलामू ज़िले को जो विभाजित करके 4 अप्रैल 2001 को लातेहार को राज्य का 20वां जिला बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण चीज़ क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि देख पा रहे हो इससे प्रश्न बनने वाले हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना के समय झारखंड राज्य में कुल कितने ज़िले थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। उस समय 18 ज़िले थे जब 2001 में जनगणना हुई थी। तो लातेहार जिला बना था पलामू को विभाजित करके। तो लातेहार कौन सा जिला बना था, 20वां जिला बना था। और उसमें डेट भी दिया हुआ है। मान लो पूछ लिया कि फिर वो डेट कौन से डेट को बना था, तो 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना था। तो लातेहार जिले को किस जिले से विभाजित करके बनाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो पलामू जिले से विभाजित करके बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए बोला था वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का देश में 32वां स्थान है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कुल साक्षरता दर की, जो कि पूरे भारत में कुल साक्षरता दर हुआ, तो झारखंड का कौन सा स्थान आ रहा है उसमें 32वां स्थान आ रहा है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो रांची है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ जिला है। तो यहाँ से ही प्रश्न बन जाएंगे। तो हर एक पॉइंट जो है आप लोग ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली हर एक पॉइंट। उसके बाद देखो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का भारत में 11वां स्थान है। तो जो कुल अनुसूचित जनजाति हैं झारखंड में, उसको लेकर के यहाँ पे जो निकाला गया है कि पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान आने वाला है, तो वो 11वां स्थान आएगा। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात करते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है खूंटी जिले में, जबकि सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है कोडरमा। ये हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यान देना, बल्कि अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे हो तो अच्छी बात है, नोट्स भी करते जाना। वैसे तो मैं इसे अपने टेलीग्राम पे जरूर दे दूंगा। तो झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला चतरा है, जबकि सबसे कम पाकुड़। तो वो अनुसूचित जनजाति था और इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एसटी और एससी ये दोनों अलग अलग है। तो जो आपका हो गया अनुसूचित जाति, इसमें चतरा जिला है और इसमें सबसे कम पाकुड़ है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कम से कम चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि ये वीडियो हर किसी को मिल जाए। तो आते हैं इसी तरीके से वीडियो लेकर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में आप लोग बताना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और भी अच्छे तरीके से मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।